अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। आज वीडियो इस दफ़ा थोड़ी लेट हो गई, कुछ मेरी मसरूफ़ियत की वजह से। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कितने जोगे हैं। मेरा मतलब है कि आज हम जो लेसन है हमारा आज का, उसके अंदर हम सीखेंगे कि सलाहियत, काबिलियत और अहलियत को किस तरह से बयान किया जाता है। तो शुरू करें फिर, चलें जी। अब हम स्टार्ट करते हैं एबिलिटी के फ़िक्रे और देखते हैं कि हम कितने कुछ हो गए हैं। इसमें अहलियत, काबिलियत और सलाहियत की बात की जाती है। इसके ज़माने होते हैं तीन: प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये तीनों ज़माने एक्टिव वॉइस में भी बयान होते हैं, पैसिव वॉइस में भी होते हैं और कॉज़िटिव 1 और कॉज़िटिव 2 में भी बयान होते हैं। सही है जी। इसकी उर्दू में पहचान होती है, इसमें तीन लफ्ज़ आते हैं: सकता, लेता या फिर सकूं। ये तीन लफ्ज़ इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। अब इसके हम फ़िक्रे बनाते हैं। फ़िक्रे बनाने का तरीक़ाकार सीखते हैं। मैं ख़त लिख सकता हूँ। अब वैसे वो ज़माना नहीं रहा, सब्जेक्ट, कैन, फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, तो आएगा आई कैन राइट द लेटर। ठीक है जी। अगली बात है मैं ख़त लिख सकता था। अब ये बात हम माजी में कर रहे हैं ना। इसको सॉल्व करने का फार्मूला है हमारे पास: सब्जेक्ट, कुड, फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, तो आएगा आई कुड राइट द लेटर। ठीक है जी। प्रेजेंट पास्ट दोनों बातें हो गई और ये दोनों क्या हैं? एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस हैं। अब यही बात हम फ्यूचर में करने जा रहे हैं। मैं ख़त लिख सकूँगा। सॉल्व करने का फार्मूला है जी: सब्जेक्ट विल शैल बी एबल टू, फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, तो आएगा आई शैल बी एबल टू राइट द लेटर। अब यहाँ तक के जो फ़िक्रे थे ये सारे हमने एक्टिव वॉइस के अंदर किए हैं। इन सब के अंदर सब्जेक्ट मौजूद है और ख़त लिखना आया हुआ है। ठीक है जी। और सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट भी है। अब हम करने जा रहे हैं एबिलिटी के पैसिव वॉइस। ख़त लिखा जा सकता है स्विस हुकाम को $6 मिलियन वापस मंगवाने के लिए। ऑब्जेक्ट कैन बी एंड थर्ड फॉर्म, तो आएगा लेटर कैन बी रिटन। यही बात हम माजी में चले जाते हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में ख़त लिखा जा सकता था, तो $6 मिलियन वापस आ जाते। ऑब्जेक्ट कुड बी एंड थर्ड फॉर्म, तो आएगा लेटर कुड बी रिटन। ठीक होगी बात जी। प्रेजेंट और पास्ट दोनों में होगी। अब यही बात हम फ्यूचर में करते हैं। ख़त लिखा जा सकेगा। ऑब्जेक्ट विल शैल बी एबल टू बी एंड थर्ड फॉर्म, तो आएगा लेटर will be able to be written।
गॉट इट? बात सुने ज़रा, ये प्लीज़ मेरा ज़रा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। थैंक यू, अगर अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो। और दूसरे नंबर पे इन सभी सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस ज़रूर किया करें। और प्रैक्टिस के लिए आपको मुश्किल जहाँ पेश आ रही होगी वो था कि सेंटेंसेस आपको नहीं मिल रहे होंगे, फ़िक्रे नहीं मिल रहे होंगे। तो उन फ़िक्रों के लिए आप ये नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर, जो मैंने नंबर एंड के ऊपर आएगा उसके ऊपर टेक्स्ट कीजिए, और उस टेक्स्ट के व्हाट्सएप के ऊपर जैसे आप टेक्स्ट करेंगे तो उसके रिप्लाई के अंदर आपको एक PDF फाइल सेंड कर दी जाएगी, जिसके अंदर वो सारे प्रैक्टिसिंग सेंटेंसेस मौजूद हैं, उनको देख के आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी यादों में, दुआओं में और बातों में ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, बाय बाय।